गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरी चीज़, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो लास्ट में है और वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देखिए, अगर कोई भी इंसान बहुत खाता जाए, या फिर आप समझ लीजिए उसके साथ कंडीशन ऐसी है, उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, खूब खिला रहा है, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर उसको वॉमिट हो जाएगी यानी कि वो अब संभाल नहीं पा रहा, जो भी उसने खाया है तो वो वॉमिट कर देगा। सिमिलरली, अगर आप हमारे पास एक बॉडी है और उसको अगर आप चार्ज दे जाएं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है, इसको हमने क्या करा, इसके ऊपर हमने चार्ज देते गए, प्लस चार्ज हम इसको देते गए। अब इसकी वैल्यू हमारे पास इसके चारों तरफ जब हम इसको प्लस चार्ज देते जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करती जाएगी और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। सिमिलरली हमने इसको और वैल्यू बढ़ा दी, पहले 100 वोल्ट दिया, 100 वोल्ट से हमने इसको 1000 वोल्ट कर दिया, 1000 वोल्ट से हमने इसको 10,000 वोल्ट कर दिया और 10,000 वोल्ट से हमने इसको 30,000 वोल्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू, इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत दूर तक हो जाएगी। और अब जब इससे संभाला नहीं जाएगा, ये चार्जेस से संभाले नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो एयर है इसके आसपास, वो ये अपना चार्ज यहाँ पे लीक करना शुरू कर देगा। चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा भाई चार्ज लीक होना शुरू हो गया, यानी कि एयर आयनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एयर आयनाइज हो जाएगी। आपको पता कैसे चलेगा भाई, एक हमिंग साउंड आएगी। कैसे साउंड आएगी, हमिंग साउंड। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका इसका। आपने कभी हाई टेंशन वायर को भी देखा हो, तो हाई टेंशन वायर अगर आपने कहीं बहुत आसपास आप देखे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाई टेंशन वायर के आसपास बहुत ज़्यादा अच्छी खासी नॉइज़ आती रहती है। इससे हमिंग नॉइज़ आती रहती है। ये आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि हाँ, एयर आयनाइज हो रही है। तो आप समझ गए कि भाई चार्ज संभाल नहीं गया तो एयर को आयनाइज कर देगा। अब इसकी कितनी कैपेसिटी थी, इस मेटल की, इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, यानी चार्ज को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी थी, उसी को कहते हैं हम कैपेसिटेंस। तो आज हम इसी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगा वो भी बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको छोटी सी बात है समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन। इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। कूलाम को भी हम सी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस को भी हम सी से डिनोट करेंगे। तो इसको अगर हम डेफिनेशन लें तो क्या होगा, मैथमेटिकली शुरू करें तो हमारे पास होगा जितना हमने चार्ज दिया यानी Q अपॉन में V, जो इससे पोटेंशियल क्रिएट हुआ। तो C की वैल्यू होगी हमारे पास Q अपॉन V, यानी कि अगर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज प्रोवाइडेड टू द पोटेंशियल। जितना चार्ज आपने उसको दिया और उसकी वजह से जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप समझ रहे हो ना, न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके ऐसा यूनिट पे। कैपेसिटेंस आपने भी फॉर्मूला समझा, C = Q by V, और C यानी कैपेसिटेंस के ऐसा यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसा यूनिट इज फैरेड, FARAD। इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अगर मैं लिखता हूँ 1 फैरेड, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड हो तो मेरे पास 1 कूलम चार्ज होना चाहिए और 1 वोल्ट होना चाहिए। तो आप इसको डिफाइन कर लेंगे। क्वेश्चन आता सपोज डिफाइन 1 फैरेड, तो आप इसको कर लेंगे।
तो 1 फैरेड इक्वल टू हो गया 1 कूलाम अपॉन में 1 वोल्ट। तो 1 फैरेड का दूसरा मतलब भी हो गया हमारे पास कूलाम पर वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट बोलिए या फैरेड बोलिए, एक ही चीज़ है। अच्छा, ये जो फैरेड है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 फैरेड इज़ वेरी वेरी बिग वैल्यू। कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक फैरेड बहुत बड़ी वैल्यू है, धरती से भी बड़ी। इतनी बड़ी चीज़ लेनी पड़ेगी तब जाके हमें एक फैरेड मिलता है। तो हम जितने भी हम कैपेसिटेंस वगैरह यूज़ करते हैं, क्या आप ये कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब ये कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब ये जो आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं ये वाइट कलर का, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। बहुत जगह आपने इसको कंडेंसर सुना होगा, कंडेंसर बोल देते हैं लोग, बट एक्चुअली वो कैपेसिटर होता है। इसका काम क्या होता है, टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करना, तभी फैन रोटेट कर पाता है, रोटेशनल मोशन दे पाता है। ठीक है, इसका काम हमारे पास यही होता है। और ये कई तरह के होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज होता है। तो हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि 1 फैरेड क्या था। और 1 फैरेड फिर क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो खास ये है कि हमारे पास माइक्रो फैरेड आएगा। 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 10⁻⁻�6 फैरेड। ठीक है, और एक पिको फैरेड भी होता है, PF, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल p यानी पिको फैरेड, तो ये होता है 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, ओके। तो ये कंडेंसर हो गया जिसका प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में यूज होता है, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया ऐसी Q/Q/V। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स पे भी बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे काम करते हैं इसके, यानी इसके ऊपर क्या हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए, बहुत सिंपल, सेम फॉर्मूला याद रखिएगा, C/Q/V। तो आपके पास है ये क्वेश्चन, ए कंडक्टर व्हेन चार्ज टू 1000 वोल्ट, चार्ज टू 1000 वोल्ट यानी V दिया हुआ है, देखिए। तो यानी कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देते हैं इसका, V इक्वल टू 1000 वोल्ट टेक्स 2 माइक्रो कूलाम ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 माइक्रो कूलाम। तो यानी क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, C निकालना है। C जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, फैरेड में। किस में निकलेगा, फैरेड में, क्योंकि आपने इधर कूलाम बदल लिया, इधर वोल्ट बदल लिया, तो C की जो वैल्यू आएगी वो फैरेड में आएगी। क्लियर, तो फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा। फॉर्मूला हो गया मेरे पास C = Q/V। Q की वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू है मेरे पास 1000 यानी 10⁻3। चलिए, अब जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁹। पावर नेगेटिव में हो जाएगी और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये होगा 2 × 10⁻⁹ कूलाम, नहीं, दैट इज फैरेड। 2 × 10⁻⁹ फैरेड। ये क्या आ गया आपके पास, कैपेसिटेंस आ गया। ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गया। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आसान सा था, हलवा क्वेश्चन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। सेकंड, कह रहा है व्हेन 6 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए कंडक्टर, यानी कि एक नंबर दे रखा है हमारे पास, नंबर दे रखा है 6 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब पोटेंशियल बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10⁻6 वोल्ट हो गया। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सिमिलर क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, अब ये तो वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको कर लेते हैं क्लियर। तो n की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 × 10⁻13 दी हुई है। 6 × 10⁻13, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो गया 1696, यानी कि 9.6 × 10⁻13 में से 19 गया तो हमारे पास बचा 10⁻⁻6। ये थी इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। C = होता है हमारे पास Q/V। ये आपके पास nth की वैल्यू थी, अब यहाँ पे ये बन गया है Q। क्या बन गया, यहाँ पे ये Q बन गया है। तो Q की वैल्यू है हमारे पास ये हो गया हमारे पास 9.6 × 10⁻⁻6 अपॉन में
वैल्यू है 10⁻6। अब जब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा 9.6 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, नीचे वाला 6 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10⁻12 फैरेड। लेकिन आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 10⁻12 क्या होता है, पिको फैरेड, तो आप उसको लिख सकते हो 9.6 pf। दैट्स योर आंसर। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ठीक है। So guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.